मैं और मेरी कमियां, या हम कह सकते हैं हम सबकी कमियां। हर इंसान कमियों से भरा पड़ा है। बस फर्क वही है कि कुछ % लोग हैं जो अपनी कमियों को मानते हैं और मोर देन 70% लोग हैं जो नहीं मानते। उनको लगता है जो जैसे चल रहा है वो परफेक्ट है, उनके लिए वो दी बेस्ट है। और कभी कभी जब हम अपनी कमियां नहीं देखते ना, तो हम बहुत सारे रिश्ते खराब भी कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम दूसरों में तो कमियां निकालते हैं, दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि शायद उनको कितना बुरा लग सकता है। कभी कभी हालात वैसे हो जाते हैं कि कहने का मतलब वो नहीं होता, पर वो बात उन रिश्तों में दरार डाल देती है। और जो इंसान अपनी कमियों को जान गया, उसने मान लिया कि मुझ में ये कमी है तो है और मुझे इसे सुधारना है, वो अपनी जिंदगी को जीत लेता है। अगर मैं अपनी कमियों की बात करूं, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। कुछ को मैं मान लेती हूं, कुछ को मैं नहीं मानती। जैसे मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई कैन से, बट कैसे? मुझ में इतना आलस्य, इतनी लेजीनेस कि मैंने 1-2 पेज पढ़ने, उसके बाद मुझे होना कि समरी मिल जाए, बात खत्म, मुझे पता लग जाए इसमें क्या है। इतनी मेहनत कौन करेगा कि मैं 300-400 पेजेस पढ़ूं? अब लोगों को तो लगता है कि मुझ में बहुत नॉलेज है, मैंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होंगी, पर अगर इन रियलिटी मैं बताऊं तो मैंने किताबों से ज्यादा उनकी समरीज पढ़ी हैं कि क्या है उनमें। वो बात अलग है कि मुझे कितना समझ आया और कितना मैंने बताया, वो चैप्टर ही अलग है। और ये मेरी कमी है, मुझे पता है, मैं चाहकर भी समय नहीं निकाल पाती। क्यों? क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम ज्यादा से ज्यादा मैं समय निकाल सकती हूँ, अपनी इस कमी को दूर कर सकती हूँ। ऐसी मेरे में कमी है कि लोग कुछ भी कहते हैं वो मेरे मन पे लग जाता है। क्यों लगता है? बिकॉज आई एम एन इमोशनल फूल, आई एम सेंसिटाइज्ड। मेरी सेंसिटिविटी हर्ट हो जाती है बहुत इजीली। तो जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको क्या करना चाहिए? उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए। पहले तो खुद को माफ करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम सबसे ज्यादा अपने आप को दुखी करते हैं। एक्सपेक्टेशंस है ना, हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट, नो डाउट हर्ट। तो लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। अगर हम अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते हम में वो कैलिबर होना चाहिए। क्योंकि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम दूसरों की कमियां ना निकालें, अच्छी आदत डालें खुद में, क्योंकि दूसरों की कमियां निकालना भी एक बुरी आदत है। हम खुद को तो देखते नहीं है, अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं है, दूसरों को हम पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी जो आदतें अच्छी हैं, जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। अगर मैं कहूं कि किसी ने मेरे बारे में आज गलत बोला, तो क्या कभी उसने मेरे लिए सही नहीं बोला होगा? बोला होगा। तो क्यों ना मैं उन चीजों को सोच के खुश हो जाऊं और उसको माफ कर दूं, सिवाय इसके कि जो उसने आज बोला या कल बोला किसी को, अपने मन में क्रोध लेके आऊं, नफरत लेके आऊं उनके लिए। क्यों मैं उनकी कमियां देखूं? अगर मैं उनकी कमियां ना देख के उनकी अच्छाइयां देखूं तो हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते हम कितने खुश हो जाएंगे। क्योंकि आजकल हर किसी को प्यार ही तो चाहिए, किसी को किसी रिश्ते में, किसी को किसी रिश्ते में। इसके लिए हमने करना क्या है? अपने दिमाग का सही उपयोग करना है। किस में क्या देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर हम किसी की कमियां आज निकाल रहे हैं, हम एक फिंगर पॉइंट करते हैं तो हमारी बाकी उंगलियां हमारी तरफ हैं। हमें अपने दिमाग का ख्याल रखना होगा, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी, क्योंकि अगर अच्छी नींद लेंगे तो विचार अच्छे आएंगे
और अगर विचार अच्छे आएंगे तो दूसरों की कमियां निकालने का वक्त ही नहीं मिलेगा. All we need to revalue our shortcomings. Accept yourself as you are and accept others as they are. No one is perfect. We just need to know why, what, when is happening. Just live in love, forgive and forget.